हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि निकट भविष्य में आपके दुश्मनों को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। हो सकता है कि कुछ करे और हो सकता है कुछ ना भी करे। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, सो एंजल्स प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें क्या निकल करके आ रहा है मेरी व्यूवर्स के लिए एनर्जीज में। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें। ओके, इमोशनल लॉस। ओके, प्लीज गाइड करें। पहला कार्ड मैं ले रही हूँ एक्सेलरेटेड मोशन का, फिर है मटेरियल हार्वेस्ट, लाइट, इमोशनल लॉस, न्यू बिगनिंग, फर्टिलिटी। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, द वेटिंग गेम, heart attack and loss, rest and rejuvenate, choose wisely, fulfillment of wishes, emotional withdrawal, prosperity begins। ओके, और हमारे पास है नेक्स्ट स्टैंड योर ग्राउंड, विजडम, पेशेंस, मूविंग ऑन, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। बॉटम ऑफ द डेक है सफरिंग एंड साइलेंस। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि इस इंसान ने आपका जो भी जिंदगी में आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो सक्सेस होनी चाहिए जिंदगी में, जो मोमेंट्स होने चाहिए, या जिंदगी में जो भी आपके जिंदगी में जो भी अच्छा रहा है, अच्छी चीजें हैं आपके सराउंडिंग्स में, या आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है उसको इसने खत्म किया है कम्प्लीटली। मतलब ये इंसान ने आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में डाला है और आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो सक्सेस है उसको इसने स्टॉप किया है किसी और भी तरीके से। लाइक अबेंडेंस आपकी ब्लॉक कर रखी है, या तो ये थर्ड पार्टी है या फिर ये इंसान आपका बहुत बड़ा हेटर है और आपसे बहुत ज़्यादा हेट करता है, जेलस करता है या करती है, कोई भी हो सकता है। इसको आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये ज़िंदगी में, ये आपकी ज़िंदगी में कभी भी खुशहाली को बर्दाश्त नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है। सो यहाँ पे और जो सिचुएशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि इसने जो भी आपकी प्रोग्रेस है या जो भी कंफर्ट है आपकी लाइफ में, जो भी लग्जरी आइटम्स हैं या आपकी ज़िंदगी में जो भी अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस है, ग्रोथ है, अगेन वही सारी एनर्जी मिल रही है। बट तरीका ये है कि यहाँ पे चेंजेस ये है कि जो भी आपका, सपोज आपका जो भी रहन सहन है, रहने का तरीका है, या फिर जो आपका घर है, घर में जो आपने जो माहौल बनाया हुआ है, या जो आपका तरीका है ज़िंदगी जीने का, इस धरती पे रहने का, उससे इसको बहुत ज़्यादा जलस है। ओके, इसको लगता है कि आप बहुत तरीके वाले इंसान हो, बहुत आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, या हो सकता है कि ये आपको किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे समझता है, अपने से कंपैरिजन करता है और ये नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की लाइट्स हो, किसी भी तरह का उजाला हो, रोशनी हो, जो डिवाइन की तरफ से होती है, होप, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है या चाहती है। इसको बहुत प्रॉब्लम है आपसे। ये इंसान हमेशा आपको एक तरीके के नुकसान में देखना चाहता है, किसी घाटे में देखना चाहता है, सफरिंग्स में देखना चाहता है, और ये नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी नई शुरुआत हो कभी भी।
तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेग्नेंट नहीं देखना चाहते हैं, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं इस समय, अगर आप एक फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो ये इंसान आपकी प्रेगनेंसी पे कहीं ना कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है अपनी एनर्जी को, या अगर आप ट्राई कर रही हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो वहाँ भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। ओके, आपको बहुत ही साइलेंटली अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। ये सारी प्लानिंग जो है बहुत सीक्रेटली करनी है आपको। और पार्टनरशिप एंड अलायंसेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है आपके जो पर्सन है इन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, लेकिन अभी इस समय वो आपकी तरफ कंप्लीटली बढ़ना चाहते हैं। तो जो भी आपके हेटर हैं, जो भी दुश्मन है, वो तो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं जिन्होंने कभी आपसे वादा किया था संग रहने का, संग मरने का, वो अपने वादे पे फिर से कायम होना चाहते हैं और आपके साथ ज़िंदगी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वेटिंग गेम यहाँ पे हो सकता है कि एक तरीके से ना अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सेपरेशन है, जहाँ पे मनमुटाव है, जहाँ पे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, जहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं हैं, रिश्ते में बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, झगड़ा है, लड़ाई है, किसी तरह के ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ताने बहुत दिए जाते हैं एक दूसरे को, या आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसा इंसान है जो आपको ताने देता है। तो ये इंसान ने कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लॉस तो दिया है। देखो, लॉस का दो कार्ड आया है, तो इसने लॉस तो दिया है, नुकसान तो किया है आपका, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो बाई हार्ट है। दिल टूटा है आपका, दिल तोड़ा है इन्होंने, दुख पहुंचाया है, हर्ट किया है। ये सारी चीज़ें दिखाई तो एग्जैक्टली दे ही रही हैं क्लियरली, बट अभी ना आपको कहीं ना कहीं शांति की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं रेस्ट की ज़रूरत है, अपने आप को फिर से निखारने की ज़रूरत है, अपने आप को फिर से, जैसे कहते हैं ना कि एक अब खुद को नया जन्म देना है, आपको नई एनर्जीज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन ये चाहते हैं आपके लिए कि अगर आप नई एनर्जीज में नहीं आओगे तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों में आप हमेशा के लिए फंसे रह जाओगे। ओके, यहाँ पे चूज़ वाइजली, कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, आपको बहुत वाइजली, बहुत ही सोच समझ के फैसला करना है आपको। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे वो ऑप्शन है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, या दो पर्सन है, तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना है। कोई एक तो इसमें से परफेक्ट है, लेकिन डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा कि कौन परफेक्ट है अगर आप डाउट में हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है। अगर ये रीडिंग आप अभी सुन रहे हैं, जिस समय भी सुन रहे हैं, उस टाइम से लेकर के नेक्स्ट 72 आवर्स का आपको टाइम देना है, 72 घंटे का पूरा टाइम लेना है। देन यूनिवर्स से आपको ये बोलना है कि वो आपको राइट आंसर दे इस 72 घंटे के अंदर, तो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको वो आंसर ज़रूर मिल जाएगा। कोई भी तरीका आपके सामने आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और आपको वहीं से अपने आंसर को लेना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत आपको अपने हेटर से, अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा भी बच के रहना है। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में एक नहीं कई सारे दुश्मन हैं आपके, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आप ना अभी आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। डिवाइन एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा लीक हो जाती है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लीकेज आ जाती है। तो वहाँ पे आपने आपको प्रोटेक्ट करना है, खुद से भी कुछ थोड़े बहुत एफर्ट डालने हैं। चीज़ें अच्छी तो हो रही हैं, चीज़ें मैजिकल तो होने वाली हैं, हर आपकी सारी विशेस पूरी तो होने वाली है, लेकिन जो भी फॉरगिवनेस अभी भी जो बाकी है, चाहे वो कार्मिक फॉरगिवनेस है या फिर थर्ड पार्टी फॉरगिवनेस है, कुछ भी है, गिव एंड टेक कर्मा का जो भी बाकी है वो आप अपनी तरफ से भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, आपकी सक्सेस बहुत तेज़ी से आने वाली है आपकी तरफ, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हील होने वाला है। बट थोड़ा सा कहीं पे कुछ बाकी है जो आपकी तरफ से है, किसी तरह का फॉरगिवनेस है, किसी का गलत आपने थोड़ा बहुत जो भी किया है, प्लीज़ उस बारे में थोड़ा सा सोचिए। और एक बार इस जैसे आप ये रीडिंग सुन रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ मुझसे भी कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई है, तो अभी से थोड़ी बहुत अपने अंदर एक उस सिचुएशन के लिए, उस इंसान के लिए दया का भाव लाइए। और ये यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए, और मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके लिए, जो भी 2-4 लोग हैं प्लीज़ आप उन्हें फॉरगिव करें, और ख़ुद को भी फॉरगिव करें, अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं रखें। जो होना था वो हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है। और इसी के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपकी प्रॉस्पेरिटी और एबेंडेंस के रास्ते खुल जाएंगे।
ओके। आपको बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एक कार्ड है, स्टैंड योर ग्राउंड्स। जो भी लोग ना दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो देखो यहाँ पे ना ये जो आपके दुश्मन है ना, ये आपको नीचा इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो। कहीं ना कहीं आपने अपने बाउंड्रीज को नहीं सेट कर रखा है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना नहीं बोल पाते, है ना। हर वो गधा मजदूरी आप करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। गधा मजदूरी इन द सेंस कि आपसे जो किसी ने बोल दिया वो आपने कर लिया। आपको थोड़ा अच्छा बनना है, तारीफ सुननी है अपनी, है ना। आप पीछे 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 आप भी भाग लेते हो। ज़रा सा कोई प्यार से बोल देता है, आपको लगता है कि ये इंसान से अच्छा तो कोई है ही नहीं हमारे लिए, है ना। तो ये नहीं करना है। अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, अपने आप को पहले रखना है। चाहे आपको कितना भी लग रहा है कि वो सामने वाला इंसान आपसे बेटर है, कितना भी बेटर है, बट आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो। तो आपको किसी का गुलाम नहीं बनने की ज़रूरत है। किसी की जैसे कहते हैं ना, खिलौना नहीं बनने की ज़रूरत है कि चाबी लगाई और हम उसके अकॉर्डिंग उसका एंटरटेन करने लगे। ये सब नहीं करना है। और देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो दुश्मन है वो आसपास के लोग हैं, जो दुश्मन है वो थर्ड पार्टी है, जो दुश्मन है वो आपका कोई अपना भी है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो देखो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनकी तरफ जो परेशानी है वो परेशानी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ऊपर उठना है। यही परेशानी इनको आपको देनी है। जैसे आप ऊपर उठोगे, जैसे आप एक बेटर पर्सन की तरह या सक्सेसफुल पर्सन की तरह, वहीं से इनकी हार हो जानी है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी विजडम का यूज़ करिए। उस विजडम पे जब आप वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दुश्मनों की हार होगी। कुछ चीज़ें मुझे आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से भी दिख रही है कि आपके दुश्मन आपसे बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं, खिसिया जाने वाले हैं, है ना। या जैसे कहते हैं ना कि अब उनके पास आपको जलाने के लिए या आपको डाउन करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपको गलत दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। अब उनका जो आपके साथ कर्मा है वो ख़त्म हो गया है, और स्पेशली उनका जो नेगेटिव कर्मा है वो ख़त्म हो गया है। और अब आपकी बारी है। अब आप दिखाओगे कि आप कौन हो। आप अपने अंदर की पावर जो कहीं खो चुकी थी वो अब आप उनके सामने रखोगे और दिखाओगे कि इसको कहते हैं असली ताकत। इसको कहते हैं कि आप में दम है। ओके। 20 पीठ पीछे वार करना, बुराइयां करना, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप उनको सामने से वार करेंगे, आप उनको अपनी सक्सेस से डाउन करेंगे। और यही इनकी सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है। पेशेंस यहाँ पे एक कीवर्ड है। यहाँ पे एक बहुत जो एनर्जी निकल के आ रही है कि आप लोग को ज़रूरत है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की। और क्योंकि आपने जो बीज बोया है ना, उसका जो फल है, उसका जो पेड़ है वो भी उग चुका है और उसका फल आना बाकी है। तो उस फल के लिए ना आपको बस थोड़ा सा वेट और करना है। मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है बहुत सारे लोग ना स्टार की एनर्जी कैरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो अपनी लाइफ में। ये सक्सेस आपकी थर्ड पार्टी को या आपके दुश्मन को, आपके हेटर्स को बहुत 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 ही ज़्यादा नीचे गिराने वाली है। किसी सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपकी। इस रिलेशनशिप में आप तो बहुत कुछ दे रहे हैं, सामने से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये जो इंसान है इसने आपका बेस पूरी तरीके से हिला रखा है, परेशान कर रखा है आपको बहुत ज़्यादा इसने निगेटिवली आपको आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है। तो यहाँ पे आपको मूव ऑन करना है ऐसे इंसान से कम्प्लीटली। अगर आपको कोई डर है, कुछ भी फियर है, डाउट है, तो भी आपको आगे ही बढ़ना है, क्योंकि इस इंसान के साथ आपका कोई भी अला भला नहीं होने वाला है। ओके। यहाँ पे जो एनर्जी है, जो भी आपके दुश्मन है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ उनको ऐसा भी सामना करना पड़ सकता है कि उनकी ज़िंदगी में ना एक स्टकनेस वाला माहौल क्रिएट होगा। बहुत ज़्यादा बोरिंग ज़िंदगी होने वाली है, आगे नहीं बढ़ने वाले हैं ये इंसान। मटेरियल चीज़ों में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इनके पास जो भी भगवान ने जो कंफर्ट भेजा हुआ था पहले से, जो भी चीज़ें इनके पास थी, जो भी ब्लेसिंग्स इनके पास थी, वो इनसे छीन ली जाए। जो भी लाइट्स थी इनके पास, जो भी उजाला था इनके पास ज़िंदगी में, जो अच्छी एक लाइफ थी, वो इससे छीन ली जाए। सन की एनर्जी मुझे यहाँ ख़त्म होते हुए दिख रही है। इमोशनल लॉस मुझे दिख रहा है और किसी तरह का भारी नुकसान मुझे इनके तरफ दिख रहा है। और ये नुकसान इनकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। किसी तरह की पुरानी चीज़ें इनके पास फिर से लौट करके आ रही हैं। इनका कर्मा खुद का वापस लौट करके आ रहा है, जिससे इनको लग रहा था कि ये बच गए हैं, बट इनका कर्मा वापस लौट करके आ रहा है। और इस कर्मा के हिसाब से इनका जो चक्र है वो
घूमने वाला है और आपके साथ इनका जैसे कहते हैं ना जो वर्ल्ड का कार्ड होता है, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि किसी तरह का कंपटीशन होने वाला है। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो लोग भी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ चुके थे, आपके दुश्मन या जो भी हेटर्स हैं, जिससे भी आपको प्रॉब्लम है, वो उनको लग रहा था ना कि वो अब बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। उनको लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में अब गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब सारी चीज़ें, मतलब बहुत शान शौकत वाली ज़िंदगी होने वाली है। सब वाहवाही करेंगे, सब नाम लेंगे, नेम फेम, ये सारी चीज़ें उनको गलत फहमी थी, इल्यूजन्स थे। बट अभी एग्जैक्टली उनको समझ में आएगा जो जो भी चीज़ें हो रही थी वो आपको एकदम से धक्का देने के लिए हो रही थी, ताकि आप थोड़ा चकाचौंध में जाओ और एकदम से जब आपको पटका जाए ना तो आपको समझ नहीं आए कि आपके साथ हुआ क्या। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत पेशेंस रखा है आपने। आपकी जीत बहुत बड़े लेवल की होने वाली है। सीरियसली गाइज, मैं बहुत हाई एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपकी जो सक्सेस है वो बहुत हाई लेवल की होगी। आप देखोगे कि जो भी इनके लोग हैं, इनके सपोर्टिव लोग हैं, इनके जो पार्टनर हैं, या अगर इन्होंने आपके पार्टनर को अपने साथ रखा हुआ है वशीकरण करके, ब्लैक मैजिक करके, कुछ भी उल्टा सीधा समझा करके, तो वही पार्टनर इनकी वोट लगाने वाला है, या वो पार्टनर आपके साथ वापस आपके ही पास आने वाला है जो आपका था अपना। ओके, उसको क्लैरिटी मिलेगी, उसके आंखों से पट्टी उठेगी, हटेगी, और उसको बहुत सारी सच्चाइयों का पता चलेगा। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और अभी जैसे आपने सेपरेशन, बहुत ज़्यादा सेपरेशन झेला है, बहुत ज़्यादा पेन झेला है, तो आप ये देखोगे ना कि इनको भी पता चलेगा कि दुख क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, किसी से अलग होना क्या होता है, किसी से दूर होना, किसी की यादों में रहना, किसी के साथ ना होना, किसी अपने को खो देना, ये सारी चीज़ों का इनको सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे एक तरीके का अगेन इनके ज़िंदगी में मुझे जो लॉस इन्होंने आपको दिया है, जो हक आपका छीना है, वो डेफिनेटली इनकी तरफ मुझे वही एग्जैक्टली वही चीज़ आते हुए दिख रही है। इनका चैन, सुकून, सब कुछ छीनने वाले हैं भगवान। डिवाइन की तरफ से ये क्लियर मैसेज है कि इनकी ज़िंदगी में तूफान आने वाला है। इनकी ज़िंदगी का जो भी पीस है वो अब हिला देने वाले हैं डिवाइन। मतलब बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न और डाउट की एनर्जी को भेजा जा रहा है, जहाँ पे इनको बहुत सारे ऑप्शंस तो मिलेंगे, बट इनको चॉइस करने में, चूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पे इनका एनर्जी लॉस होगा, इनका टाइम का लॉस होगा। मतलब ऑल टोटल इनका लॉस ही लॉस हो रहा है। बहुत सारी विशेष जो इन्होंने मांग रखी थी अपने लिए, बहुत सारी इच्छाएं थी, वो सारी इनकी डिवाइन मार लेने वाले हैं, और डिवाइन इनकी जो विशेष है उसको ख़त्म करने वाले हैं। और डिवाइन जो है ना, इनकी सारी विशेष को अब फुलफिल नहीं करेंगे, और इनको एक ऐसा पेन देंगे जहाँ पे इनको फॉरगिवनेस ही इनके पास एक रास्ता है। आप लोग भी, जो लोग भी अभी भी कार्मिक सिचुएशन में हैं, प्लीज़ फॉरगिवनेस मेडिटेशंस करिए। ओके, कर्मा को क्लियर करिए। और जो लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो भी आपसे माफ़ी मांगेंगे। ओके, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, तो यहाँ पे देखो अभी उनका तो जो भी एबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का रास्ता है ब्लॉक होते हुए दिख रहा है, 100% ब्लॉक होते हुए दिख रहा है। किसी तरह का मनी लॉस सुनने को मिलेगा कि उनकी तरफ हो रहा है। अगर वो जॉब में है, अगर वो बिजनेस में है, या किसी और प्रोफेशन में है, वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा कि किसी तरह के लॉस हो रहे हैं। सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे उनकी मटेरियल चीज़ों में बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया कि अपनी चीज़ें अपने आप को रखिए, अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए, अपने राइट्स को समझिए, अपने हक को समझिए, अपनी बातें कहिए, अपनी सारी चीज़ों को क्लैरिटी लेके चलिए। वहीं इनको ज़िंदगी में इनकी जो बाउंड्रीज इन्होंने बहुत स्ट्रांगली सेट कर रखी थी, आपके साथ तो ये गलत कर रहे थे बट अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे रहे थे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भी कितनी भी बाउंड्रीज सेट कर ले, इनका कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब इनको प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ेगी, और ऐसे ऐसे लोग इन्हें परेशान करेंगे जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। और क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जिनको स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं है, आपके जो हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, इनको विजडम्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं है, और इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बस हम पाप करने आए हैं और पाप का कुछ भी होता नहीं है। मतलब आप कितने भी पाप करो। तो अभी जिन लोगों ने भी पेशेंस रखा है और आपके हेटर्स ऐसा सोचते हैं, तो भाई आपके लिए तो आप देखोगे कि ये जो ऐसा सोचने वाले हैं, जो धर्म कर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उन्हें कितने दुखों का सामना करना पड़ सकता है। जिनसे आप मूव ऑन करना चाहते हैं, प्लीज़ मूव ऑन करिए। मूव ऑन ही इनकी हार है। अगर आप मूव ऑन करेंगे तो आप देखेंगे
इनकी सबसे बड़ी परेशानी आपको पता चलेगी कि क्या थी। इनकी सबसे बड़ी परेशानी कि आप मूव ऑन हो गए तो इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इनकी ज़िंदगी में जो भी बल्ले बल्ले है वो सिर्फ आपसे है। अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ज़ीरो हैं। तो आपने इनको जो सुपरस्टार बना रखा है, प्लीज़ आप मूव ऑन करिए, अपनी ज़िंदगी को मत ख़राब करिए। आप स्पेस दीजिए अपने आप को इनसे हट करके, क्योंकि यहाँ पे मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंटेंस दिख रही है, टॉक्सिक सिचुएशन दिख रही है, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर दिख रहा है। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन देने वाला इंसान हो सकता है, या आप किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से आपको खुद ब खुद हटना है, अपने आप को सेफ सिक्योर खुद से करना है, अपने लिए खुद से कुछ एफर्ट्स डालने हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिन लोगों ने कुछ प्लानिंग्स की थी ना, आपके हेटर्स ने अपना घर बार बनाने की या कुछ और बड़ा करने की, वो भी मुझे उनके सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे आपके हेटर्स जो है ना, उनको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत उनको रोना आने वाला है ज़िंदगी पे, क्योंकि सफरिंग भी अब मुझे दिख रही है। सफरिंग है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक जो आया था सफरिंग है। सफरिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आया है। तो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ हैं, सफरिंग है, प्रॉब्लम्स है इनकी लाइफ में, अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी है। और अच्छा, जो लोग भी स्पेशली सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ताका झाकी कर रहे हो अपने हेटर को, और हेटर आपको देख रहा है, या आपका जो एक्स है वो आपको देख रहा है, आप उनको देख रहे हैं, कोई भी किसी तरह की ताका झाकी अगर हो रही है, आपके पार्टनर भी अगर आपको देख रहे हैं, आप भी उनको देख रहे हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि जिस इंसान को आप वॉच कर रहे हो उसके जो सोशल मीडिया पे जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो अब आपको नहीं आते हुए दिखे, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया की किसी तरह की एनर्जी पिक हो रही है। ओके, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली निकल करके आया है कि आपके जो दुश्मन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता से जलते हैं, इसीलिए वो इतना षड्यंत्र उन्होंने किया, इसीलिए इतना ज़्यादा आपका नाम बदनाम किया है। तो आप कोशिश करिए कि आप हार मत मानिए, आप पेशेंस को मत खोइए, क्योंकि सफलता तो बस आपको मिलने ही वाली है। तो आपको सफलता से ही उन्हें हराना है, और आपकी सफलता ही उनकी हार है। ओके, आप इमोशनली जितना स्ट्रांग हो जाएंगे, जितना आप एनर्जेटिकली स्ट्रांग होंगे, आप देखेंगे कि वो उतना ही ज़्यादा वीक पड़ते जाएंगे आपके सामने। और मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक पड़ते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली वीक हो गए हैं। आपके जो भी हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, इमोशनली वीक हो गए हैं, चिल्ला चिल्ला करके। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे कुछ भी लोग हैं ना जो चिल्ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी पे, मतलब किसी तरह का चिल्लम चिल्ली हो रही है ना, लड़ाइयाँ हो रही है इनके घर में, ऐसी सिचुएशन है। तो ये है एनर्जी, ये थी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच गाइस।